स्वागत है आप सभी का। आज मैं सभी लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आया हूं। जी हां, मैं आज बताना चाहता हूं कि जितनी भी लड़कियां आर्मी में जाना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, तो वो अपने सपनों को कैसा पूरा कर सकती हैं। जी हां, 6 तरीके हैं लड़कियों के डायरेक्ट आर्मी में भर्ती होने के। जी हां, आज मैं वो 6 तरीके आपको बताऊंगा कि आप आर्मी में कैसे जा सकती हैं। अगर आप क्लास 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन किया है या LLB किया है, कोई भी पोस्ट आपने किया है या आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या आपने एनसीसी किया है, तो आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप आर्मी में कैसे भर्ती हो सकती हैं, या तो बिना एग्जाम दिए या तो एग्जाम देकर। तो वीडियो के साथ बने रहेंगी तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि आप भारत के सबसे बड़े सैनिक बल यानी इंडियन आर्मी में को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप भी हमारे चैनल पे नए हैं और आर्मी में जाना चाहती हैं और चाहती हैं कि हर समय आपको जानकारी मिले कि आर्मी में कब जॉब आती है, तो उसके लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आर्मी में कोई भी जॉब आए तो सबसे पहले आप मोबाइल में इंटरनेट ऑन करें तो आपको पता लग जाएगा कि आर्मी में ये जॉब आई है लड़कियों के लिए। तो स्पेशली चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बताएंगे कि वो 6 तरीके कौन से हैं जिससे लड़की या डायरेक्ट आर्मी में भर्ती हो सकती हैं और देश को सेवा करने का मौका वो अपने को देती हैं। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताते हैं। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहला जो होता है वो आर्मी में पहला ये हो गया कि यदि आर्मी में आप क्लास 10th पास हैं, ठीक, और आपकी हाइट 142 सेंटीमीटर है और आपकी एज 17 से 21 साल के बीच में है, तो आप आर्मी में बिल्कुल आसानी से जा सकती हैं। आपका जो पोस्ट होता है वो होता है MP यानी मिलिट्री पुलिस वुमेन का। इसमें जो पोस्ट होता है आपका, ये आपका पोस्ट होता है। यहाँ पे आप पोस्ट आप देख सकते हैं और उसकी सैलरी कितनी होती है। स्टार्टिंग में आपका 18,000 से स्टार्ट होता है और जाते जाते आपका 56,000 हो जाता है। सिर्फ आपको क्लास 10th पास होना होगा। यदि आप GD यानी मिलिट्री पुलिस की भर्ती क्लास 10th पास देखना चाहते हैं तो ये तो हो गया क्लास 10th पास, आप डायरेक्ट आर्मी में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली सबसे अच्छी जानकारी आपको देंगे। इसमें 10th पास में आप ये नंबर देख लीजिएगा, वो आपका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब आपको बताते हैं। नेक्स्ट है आप यदि 12th पास हैं तो कैसे देश की सेवा कर सकती हैं। सबसे पहले बता दूं, यदि ये दूसरी है तरीका आर्मी में जाने का। यदि आप 12th पास हैं तो आर्मी में आपको मौका मिलता है इंडियन आर्मी के सोल्जर का नर्सिंग का काम। यदि कोई सोल्जर घायल हो जाता है, उसे चोट लग जाती है लड़ाई के दौरान, तो उसकी जो सर्जरी करना होता है, मरहम पट्टी करना होता है, उसकी जॉब आप लोग को यहाँ पे दी जाती है। सिर्फ अगर आप 12th पास हैं तो डायरेक्ट आप आर्मी में भर्ती हो सकती हैं। उसके लिए आपकी हाइट कम से कम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी एज जो है वो 18 से 24 साल होनी चाहिए। ठीक, और पोस्ट का नाम है मिलिट्री नर्सिंग, ये पोस्ट का नाम है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। वो महिला, ओनली वही महिला अप्लाई कर सकती हैं जो अनमैरिड हो या डाइवोर्स उनका हो गया हो या अपनी अकेली रहती हो। ठीक, वो महिला आराम से इसे अप्लाई कर सकती हैं और ये आर्मी के ही साइड से अप्लाई किया जाता है। आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। इन तीनों में से ये तीनों सब्जेक्ट आपका होना चाहिए यदि इस जॉब को आप पाना चाहती हैं। तो इसमें सिर्फ 12th पास लड़कियां एंट्री कर सकती हैं। ये साल में एक बार जॉब आती है, अगस्त में आती है, जब भी आती है हम बताते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये तो थी 12th पास जॉब। दूसरी, चलिए तीसरी जॉब देख लेते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जॉब उनके लिए कौन सी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी सबसे बड़ी एंट्री कौन सी होती है। यहाँ पे तीसरी जॉब उन्हीं लड़कियों के लिए होती है जिनका ग्रेजुएशन यानी BA या BSc कंप्लीट होता है। जी हाँ, जिन लड़कियों का ग्रेजुएशन UPSC द्वारा कंप्लीट होता है उनके लिए नॉन टेक में सबसे अच्छा सुनहरा मौका होता है डायरेक्ट एंट्री करने का। जी हाँ, ठीक है, उसमें आपकी ये एज क्या होती है। एज आपकी होती है 19 साल से 25 साल होती है, ये एलिजिबिलिटी। और आपको क्या पास होना चाहिए, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन यानी BA या BSc किसी भी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप पास हैं और आप अनमैरिड हैं, तो इसमें आपको अच्छा सुनहरा मौका मिलता है आर्मी में जाने का। ये तो हो गया तीसरा सबसे अच्छा सुनहरा मौका। चलिए चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा तरीका कौन सा है, चौथा वे कौन सा है। चलिए चौथा वे देख लीजिए, ग्रेजुएट नॉन UPSC। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक, आपका 50% ऑल ओवर मार्क्स होना चाहिए।
3 साल का। और साथ ही साथ यदि आपने एनसीसी किया है, ये उनके लिए है, डायरेक्ट ये भर्ती है, ठीक है। ये सिर्फ एनसीसी स्पेशलिस्ट के लिए है। जिस लड़की ने ग्रेजुएशन किया है और एनसीसी कर रखा है वो डायरेक्ट इसमें भर्ती होती है। अनमैरिड होना चाहिए। पोस्ट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी पोस्ट आती है। साल में एक बार ये वैकेंसी लड़कियों के लिए आती है। ये हवलदार पोस्ट होती है। तो इसके लिए आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब वे पे चलते हैं कि अगला तरीका कौन सा है कि आप आर्मी में डायरेक्ट भर्ती हो सकती हैं। अगला तरीका ये है कि यदि आपकी एज, यहाँ पे एसएससी सीडब्ल्यू जैग की एक पोस्ट आती है जिसमें आपको डायरेक्ट भर्ती किया जाता है बिना एग्जाम दिए। यहाँ पे आपको 21 से 27 साल तक होना चाहिए। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विथ एलएलबी होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे 50% आपका मार्क्स होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम, ठीक। तो ही आप इसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और भारत के किसी भी कॉलेज से आपने एलएलबी किया होना चाहिए। और यहाँ पे आपको अनमैरिड होना चाहिए। तो आपको सीधा एंट्री मिलती है आर्मी में देश की सेवा करने के लिए। ये तो हो गया 5वां वे। चलिए 6वें वे पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 6वां कौन सा है। 6वां जो सबसे अच्छा और सुनहरा, जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये वुमेन ग्रेजुएट टेक एंट्री है। ये डायरेक्ट टेक एंट्री होती है जो आपकी एज 20 से 27 साल की महिलाओं के लिए होती है। क्वालिफिकेशन में डायरेक्ट आपको इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, ठीक। किसी भी स्ट्रीम से, यानी किसी भी फील्ड से आपके पास यदि इंजीनियरिंग की डिग्री है और आप अनमैरिड हैं तो आपको डायरेक्ट मौका मिलता है देश का सेवा करने के लिए। और यहाँ पे ये आखिरी 6वीं थी। चलिए सबसे पहले ये बता देते हैं क्वालिफिकेशन में यदि आपने पास किया है। और सबसे पहले ये बता दूं, यदि ये सारा जितनी भी वैकेंसी मैंने दिखाया, यदि इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एग्जाम के तैयारी नाम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और आप घर बैठे बैठे चाहें तो इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको 5वां दिखा दिया है अनमैरिड, ये भी 4था, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। और यहाँ पे दूसरे के बारे में स्पेशल कुछ और बात है। यदि आप इसमें एडमिशन लेते हैं, यानी इसे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपको 4 साल तक आर्मी में पढ़ाया जाता है, नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है। उसके बाद आपको भर्ती ले लिया जाता है। और ये सिर्फ 12th पास अप्लाई होता है। मैंने आपको बता ही दिया, एज आपने यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। और साथ ही साथ चलिए जो क्लास 10th पास होता है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होती है, वो बता देते हैं। यदि मान लीजिए आप सिर्फ क्लास 10th पास देख रहे हैं तो रिक्वायरमेंट में आपकी ये होती है कि मिनिमम कम से कम आपका 45% टोटल पासिंग मार्क होना चाहिए क्लास 10th में। और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ही आप आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं, तभी उसके एलिजिबल है, नहीं तो आप नहीं देख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक ये एलिजिबिलिटी थी। जो बात था मैंने आपको क्लियर बता दिया है। साथ ही साथ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी चाहती हैं देश का सेवा करने का और देश का सेवा करने का आपको मौका मिले, तो हर टाइम हम आपको जानकारी देते हैं। साथ ही साथ यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपको बताया जाएगा। और वीडियो के चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है एग्जाम का तैयारी नाम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आर्मी का हर एक क्वेश्चन पेपर आपको घर बैठे बैठे मिलता रहेगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, या सबटाइटल में आपको नंबर भी दे दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करती हैं कि सर आपका नंबर चाहिए तो हम आपको अपना नंबर भी दे देंगे, अगर कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो तो। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगली बार फिर आपके लिए अच्छी जानकारी लेके मिलेंगे स्पेशल लड़कियों के लिए।